तो आज की कहानी आधारित है जिन मतलब छराव छराव के ऊपर। छराव क्या होता है, जो किसी भी भेष में आपके सामने आ सकता है। ऐसे हमारा एक दोस्त था गांव का, तो वो क्या हुआ, खेतों में गया पानी लगाने गया। तो वहाँ पे क्या था, एक बहुत ही भयानक और बहुत ही विशालकाय छराव रहता था। तो लोगों को ये चीज़ पता थी, लेकिन वो गांव में मतलब रहता था, लेकिन उसको इतनी जानकारी नहीं थी कि ये चीज़ हो सकती है उसके साथ। तो वो गया पानी लगाने, तो वहाँ पे उसने, खेत है पास में ही मतलब, तो कुआं से, वो कुआं होता है ट्यूबवेल जो अपने यहाँ समर पानी वगैरह बोलते हैं, उससे उसने पाइप लेके वहाँ से वो गया भाई। उसने पाइप वाइप डाला, रात के बज गए थे 12:30, 12:30 के करीब वो वहाँ से गया भाई। पाइप वाइप पसारा वगैरह सब कुछ अपना सेट किया। उसके बाद वो जब समर चलवा के लौट के आया, तो उसे कुछ लगा कि कोई इंसान है जो बैठा हुआ है और उसका सर नहीं है। अब जैसे उसने ये देखा तो उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ, नहीं पता नहीं क्या है। फिर एक मिनट को दिखा होगा उसे, फिर वो गायब हो गया। तो उसने इतना गौर भी नहीं किया कि कौन है क्या है, इतना कौन गौर करता है भाई। 10 मिनट बाद क्या हुआ, उसके एकदम पास, सटीक उसके पास आके बोला, क्या बात भैया, खेत भर गया तुम्हारा। और भाई जो इतनी बात कही ना, कि उसके बिल्कुल होश मतलब बेहोश हो गया वहाँ पे। होश उड़ के बेहोश हो गया। अब वही छराव उसके ऊपर आ गया। उसके ऊपर आने का मतलब सेंस ये होता है कि उसके आत्मा जैसे अंदर चली जाए किसी के, तो उस तरीके से आत्मा उसके अंदर होगी भाई। तो वहाँ पे जो एक बड़े बूढ़े थे, उन्होंने क्या किया, उसे पानी आनी करके उसे उठाया। तो वो उठा भैया, तो उसके मतलब अचानक से उसकी एक बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वो अलग हो गई थी। तो हम एक बार ऐसे ही मिले रास्ते में, तो उसने मतलब मुझे पहचाना भी नहीं, वो चला गया सीधे अपने घर। तो हमने, चलो कोई बात नहीं, होता है भाई, कोई अपना काम से गया, किस काम से गया कोई पता नहीं। फिर धीरे धीरे की उसकी हरकतें क्या थी, रात के 10-11 बजे के करीब वो अपने अचानक से घर से निकल जाता था, गायब हो जाता था। घर वाले बहुत ही परेशान हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लड़का हमारा रात में निकल जाता है। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी उठ गए, तो रात के 12 बजे के करीब वो घर से, दीवार थी बहुत ऊंची दीवार थी, मतलब उसने ऐसे दीवार को पकड़ा और मतलब जिस तरीके बिल्ली वगैरह नहीं उन्हें मतलब छलांग मार के चढ़ जाती हैं, उस तरीके से वो चढ़ा और उसने दीवार पलट के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहाँ पहुंचा, उसने अपने पिताजी को, वो क्या जाने कौन पिताजी, उसके ऊपर छराव मतलब था, तो वो वहाँ से चला गया भाई। चला गया तो उसके पीछे पीछे उसके पापा गए कि कहाँ जा रहा है क्या है भाई, लड़का होता है और अकेला लड़का था, तो ज़्यादा और टेंशन हो जाती है। तो वो गए, उन्होंने देखा, गए वहाँ पे ये क्या हुआ, वहाँ गया और जो भैंस जानवर जो गांव में ख़त्म हो जाते, तो एक तालाब होता है, तो तालाब हो गया कुछ भी हो गया, तो वहाँ वो डाल के चले जाते थे। ये है उसका मतलब भैंस का मांस, कच्चा भैंस का मांस ही खा रहा है। और उनके, और ये चीज़ उसके पापा देख रहे हैं, उन्होंने मतलब एक बात अपने घर पे बताई, फिर बाद में उस दोस्त ने मुझे बताई। तो ये कच्चा मीट मतलब जो भैंस का मांस होता है कच्चा, ऐसे ही जैसे जानवर खाते हैं, कुत्ते वगैरह खाते हैं, उस तरीके से मतलब बिल्कुल, मतलब पूरा मुंह ये खून से, ब्लीड ब्लड से अंधा हुआ। वहाँ से उसके पापा ने देखे, वो तो लौट आए भाई। वो देख भाई लौट आए, क्योंकि वहाँ पे उसे मतलब उन्हें इतना अंदर से डर भर गया था कि भाई कोई, अच्छा तुम्हारे सामने कोई हो तो बहुत डर हो जाता है। अब वो वापस आके चारपाई पे लेट गए, अब इसका इंतजार कर रही कब आएगा। तो सुबह के 2:30-3 बजे के, 12 बजे गया, 2:30-3 बजे करीब ये उसी तरीके से आया और दीवार फांद के, मतलब खूब, मतलब दो इंसान खड़े हो जाए इतनी ऊंची दीवार थी, और दो इंसान फांद के ये अंदर चला गया। सुबह जब ये मतलब पापा इसके पूछे कि बेटा कहाँ रात में गए थे, इसे कुछ याद नहीं। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।